नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। महाभारत एक अद्भुत ग्रंथ है और इसके बारे में ये भ्रांति फैलाई गई है कि इस ग्रंथ को घर में नहीं रखना चाहिए। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो धार्मिक होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक ग्रंथ भी हैं और ये हमें इंस्पायर भी करते हैं, प्रेरणा भी देते हैं। प्रेरणा भी नहीं देते बल्कि प्रेरणा ही देते हैं। इसलिए इनका अध्ययन बहुत आवश्यक है करना, इन पर गर्व करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि विश्व में ऐसे दुर्लभ ग्रंथ का अभाव है, मिलते नहीं। क्योंकि विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ यही ग्रंथ हैं जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं और जिनको संस्कृत में लिखा गया है। देखिए, मैं महाभारत के अनुशासन पर्व के 2 श्लोक आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये ग्रंथ सिर्फ धार्मिक ना हो करके मनोवैज्ञानिक ग्रंथ भी हैं। इनको सिर्फ पूजा की अलमारी में रख करके इनकी पूजा ही नहीं करनी चाहिए, इन्हें अपने अध्ययन की अलमारी में रख करके इनका अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि हम अपने कोर्स, शैक्षिक क्लासेस के पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, उस तरीके इनका अध्ययन करना चाहिए। मैं बताता हूँ। आत्महत्या करना अपराध है, ये हमारा कानून आज कहता है। लेकिन यही बात हजारों और लाखों साल पहले जब ये महाभारत ग्रंथ लिखा गया था, तब इसमें ये बात लिखी गई थी। मेरा ये बताने का उद्देश्य यही है कि हमारे जो ग्रंथ, जिनको हम कोई महत्व नहीं देते, वो कितने महत्वपूर्ण हैं। जो बातें आज उभर करके सामने आ रही हैं, उसमें लाखों हजारों साल पहले लिख दिया गया है। देखिए, अनुशासन पर्व का एक श्लोक है, उसका अर्थ है कि आत्महत्या करना पाप है और आत्महत्या करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। यही बात हमारा कानून कहता है कि आत्महत्या करना अपराध है, और महाभारत के अनुशासन पर्व का ये श्लोक कहता है कि आत्महत्या करना पाप है और आत्महत्या करने वाला नरक में जाता है। श्लोक क्या है? कामात क्रोधात भयात वापि यदि चेत सत्यजेत तनुम सो अनंतम नरकम यति आत्महंतृत्व कारणात्। यदि कोई व्यक्ति काम, क्रोध अथवा भय के कारण शरीर का स्वयं त्याग कर देता है तो वह आत्महत्या करने के कारण नरक में जाता है। ये हुई ना मनोवैज्ञानिक बात। ये लाखों साल पहले महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा गया है। दूसरा आप श्लोक सुनिए। हम अधिकतर सुनते हैं, अपने जो हमारे वक्ता लोग होते हैं जो प्रेरणादायी वक्तव्य देते हैं, कि व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। ये बात गीता के भी एक अध्याय में एक श्लोक में यही बात लिखी गई है कि व्यक्ति अपना शत्रु और मित्र स्वयं है। लेकिन गीता भी महाभारत का एक हिस्सा है, और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी एक श्लोक लिखा गया है। आत्मयो ह्यात्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मनः आत्मयो ह्यात्मनः साक्षी कृतस्याप्य कृतस्य च। ये अनुशासन पर्व का एक श्लोक है, जिसका अर्थ है आत्मा ही अपना बंधु है और आत्मा ही अपना शत्रु है, तथा आत्मा ही अपने कर्म और अकर्म का साक्षी है। इसका जो आशय हुआ वो तो यही हुआ कि व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु है और स्वयं ही अपना मित्र है। हम जो कर्म करते हैं उन्हीं के कारण सुख पाते हैं, तो इसका मतलब हमारे कर्म हमारे मित्र हैं, यानी हम स्वयं ही अपने मित्र हैं। और जो कर्म करते हैं उसी से कारण हमें दूसरों से शत्रुता भाव भी हो जाता है। दूसरे हमें अपना शत्रु समझने लगते हैं, हम दूसरों को अपना शत्रु समझने लगते हैं। ये हमारे अपने कर्मों के कारण ही होता है। तो व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु है और स्वयं ही अपना मित्र है। यही बात महाभारत कहता है कि आत्मा ही अपना बंधु है और आत्मा ही अपना शत्रु है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी प्रेरणादायी बातें हमारे ग्रंथों में लिखी हैं, और इन्हीं ग्रंथों से लेकर के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वे हमें सुनाते हैं थोड़ा शब्दों का हेर फेर करके, और हम कहते हैं वो बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, जबकि ये सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे अपने संस्कृत के सनातन धर्म के ग्रंथों से ही ली गई हैं। तो साथियों, मेरा यही कहना है कि हमें अपने इन सनातन धर्म के ग्रंथों पर गर्व करना चाहिए, अपने सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। ये मेरा कहने का आशय है। तो साथियों, कल फिर किसी और बात पर आपसे बात होगी, चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।